जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपसे जो सावर मंत्र आपको देने जा रहा हूँ, वो चेचक एक रोग होता है। वैसे तो बहुत कम देखने को मिलता है चेचक रोग, लेकिन फिर भी अगर चेचक रोग किसी को हो जाए तो चेचक रोग के निवारण के लिए जो मंत्र है, जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, मतलब आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो मंत्र स्वयं सिद्ध है। केवल आपको झाड़ा लगाने की ज़रूरत है, पानी पिलाने की ज़रूरत है और छींटे लगाने की ज़रूरत है। बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। मंत्र पढ़ते हुए कोई साधना नहीं करनी है। तो ऐसा ही मंत्र मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लेकिन मंत्र बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ में ही मैं उन लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ऊपर, तो व्हाट्सएप नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो सामग्री के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सामग्री नहीं, सिर्फ माथा खाना है, उनको माथा चाटना है उनको, बाकी और कुछ नहीं करना है उनको। तो ऐसे लोग कृपया करके मुझे व्हाट्सअप ना करें, वरना उनका नंबर मैं ब्लॉक कर दूंगा। और नंबर ब्लॉक करने के बाद फिर वो नंबर, उस नंबर से आप मुझे व्हाट्सअप कर ही नहीं सकते हो। फिर आप व्हाट्सअप नहीं कर सकते हो, चाहे आपको फिर ज़रूरत भी होगी ना, तो तब भी नहीं कर पाओगे फिर। और दूसरा कि फ़ोटो भेजना, तो भाई साहब मैंने ये चैटिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया है कि आप मुझे फ़ोटो भेजते रहो और मैं आपको फ़ोटो भेजता रहूं। तो इसलिए मैंने आपको ये नंबर नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं हर किसी व्यक्ति को जो मेरे पास में फ़ोटो भेज रहे हैं, मैं उनको हर किसी को फ़ोटो भेज करके जवाब दे सकूं। तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। हालांकि वो भी देवी देवता के फ़ोटो भेजते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि प्लीज़ जो आपकी काम के लिए मैंने नंबर दिया है, मैं भी चाहता हूँ कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने काम के लिए आएँ, या फिर मुझसे कुछ पूछना है उनको तो वो मुझसे पूछे, उस चीज़ का निवारण पूछें, या कोई उनको समस्या है तो उसके बारे में मुझे बताएं। लेकिन अब मैं फ़ोटो के चक्कर में लगा रहूँगा तो भाई फिर तो हो गया काम। फिर तो जिनको ज़रूरत है उनको भी नहीं दे पाऊँगा मैं, ना कोई सामान दे पाऊँगा, ना कोई उनको गाइडेंस दे पाऊँगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब ये सब रहने दें। मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को वीडियो अच्छी नहीं लगती है या फिर उसको सामग्री नहीं लेनी है, भाई देखो मेरे घर में तो बनती नहीं है सामग्री कि मैं आपको फ्री में उठा करके दे दूं, उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा। और जिनको इसमें कुछ समस्या है, मतलब कि उनको समस्या ये है कि हम ये इतने पैसे में सामग्री क्यों दे रहे हैं, या ये सामग्री दे ही क्यों रहे हैं, उनको समस्या ये है, असली समस्या तो ये है। तो भैया मुझे व्हाट्सएप करने की उन लोगों को ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जिन लोगों को ये समस्या है, या जिन लोगों को ये लगता है कि भाई मेरे पैसे कहीं मर ना जाए, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं फ्री में मुझे मिल जाए। तो कुल मिलाकर के ये है कि ना तो फ्री में मिल सकती है, और ना ही ऐसे व्यक्ति मुझे मैसेज करें। बिल्कुल भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मुझे मैसेज करें, तो क्योंकि मैं उनका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। और फिर अगर उनको ज़रूरत भी होगी ना, तो वो मुझे फिर मैसेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मैसेज मेरे पास आएगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसा मत करना। हो सकता है भविष्य में ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है कि मेरी ज़रूरत आपको भविष्य में पड़ जाए। आज तो आप मुझे गाली देते होंगे या फिर और कुछ अपशब्द भी बोल देते होंगे, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में आपको मेरी ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए ऐसा बना करके रखो कि मतलब मैं आपको ब्लॉक ना कर पाऊँ और मैं आपकी उस समय सहायता करूँ, ऐसा बना करके रखना। दूसरा, अगर किसी को कुछ परेशानी है, परेशानी किस बात की है, परेशानी उसको इस बात की है
कि मैंने वीडियो डाला, वीडियो में मैंने कोई सामग्री लिख दी या बताई है, अब ये कोई विधि बताई है, तो उनको परेशानी इससे नहीं है कि वीडियो डाली है या फिर सामग्री है, लेनी है या नहीं लेनी है। उन्होंने वो क्या कमेंट करेंगे कि आप सब ऐसी फालतू की बातें क्यों करते हो, ये ऐसा है ही नहीं। मतलब वो इतने अपना ज्ञान पेलते हैं, भैया अपने ज्ञान को अपने पास रखो, तुम्हारे ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है, समझे। और ऐसे कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ और ना मुझे आप कुछ दे सकते हो, कुछ नहीं दे सकते तुम लोग। और रही दूसरी बात उसकी कि ऐसा करने से अगर आप ये सोचो ना कि किसी की पैर पकड़ के, टांग पकड़ के उसको नीचे खींच लो, नहीं खींच सकते हो। मैं जब दूसरों को उन्नति का मार्ग बताता हूं तो फिर मैं अपने लिए नहीं कर सकता है? लेकिन तुम जैसे लोग गधे घोड़े की तरह ना ये सब करते फिरते घूमे जाओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ डमरू रह जाएगा, डमरू डग 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 बजाते रहो जाओ, समझे। तो इसलिए वो व्यक्ति तो बिल्कुल कमेंट ना करे और दूर हो जाए बिल्कुल एकदम। तो ये सब कुछ छोटी सी चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको मंत्र में आपको बता देता हूं और किस प्रकार से आपको करना है चेचक रोग के लिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्रीम श्रूम श्रैम स्रह। ओम खर स्थाम दिगंबराम विकट नैनाम तोय स्थिताम भजामि स्वाहा सर्वांग स्थिताम प्रचंड रूपाम नमाम्यताम विभूत्य। ठीक है, मंत्र ये है। मंत्र थोड़ा संस्कृत में हार्ड है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर चेचक का रोग या शीतला माता निकली हो तो उसको 21 बार मंत्र पढ़ करके या तो चिमटे से झाड़ा दें या फिर मोर पंख से आप झाड़ा दे सकते हैं। और उस व्यक्ति को इस ही मंत्र का 7 बार जप करके और उसको अभिमंत्रित, उसको जल पिलाएं और उसके पूरे बदन पर छींटे मारें, तो उस रोगी को आराम मिलेगा। और जब तक ये क्रिया पूर्ण रूप से आपको करनी है, जब तक कि वो रोग समाप्त ना हो जाए। सुबह शाम 2 बार आपको ये क्रिया करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर किसी को भी इस प्रकार का जो रोग होता है, वो रोग चेचक का रोग अगर हो जाए तो वो आप इस प्रकार से उसका समाधान कर सकते हो। और ये होगा ही होगा, 100% इससे चेचक का रोग दूर होगा। ये सिद्ध मंत्र है। और जिन भाइयों को, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।